Very good morning to students. I welcome you in SD online classes. Yes, students, in previous lecture we discussed about ऑर्गेनाइजिंग. हमने किसके बारे में बात करी थी? हमने चैप्टर स्टार्ट किया था यूनिट 5th और उसमें जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर नेम है वो है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. जो ऑर्गेनाइजिंग है वो क्या है? मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन है. उससे प्रायरली जो हमने डिस्कस किया है वो हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? हमने किसके बारे में पढ़ा था? वो था प्लानिंग. प्लानिंग क्या था? प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. जो प्लानिंग है वो फर्स्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का. तो आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे. तो इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने स्टार्ट किया था, वो चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका बेसिक पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजिंग होती क्या है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. तो नाउ वी शैल डिस्कस ऑन कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. तो लाइक क्या है? प्लानिंग में आप लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड whom इट इज टू बी डन. ये सब एक्टिविटी किसके लिए करनी है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, किसके लिए करना है, ये सब तो प्लान हो गया. उस चीज को एक प्रैक्टिकल रूप देना, उसका वो किसका काम होता है? ऑर्गेनाइजिंग का. प्लान कर लिया, लेकिन प्लान को एक्चुअल में प्रैक्टिकली वैसे क्या कराना है? उस वर्क को परफॉर्म कराना है. एक्चुअल में वो एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, उसको प्रैक्टिकल वे में आप जब करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा कि एक्चुअल में आपका ऑब्जेक्टिव किस वे से अचीव होगा. तो इसलिए आपको किस चीज का प्लान करना है. प्लान के बाद जो स्टार्ट होती है वो होती है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में आते हैं कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. फर्स्ट वन, ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस. ऑर्गेनाइजिंग क्या है? हमारी एक प्रोसेस है. सेकेंड वन, ऑर्गेनाइजिंग एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्यों है? जो भी आपने प्लान करा है उसको किस में डिवाइड करना है? वर्क ऑफ डिवीजन. जितनी भी सारी एक्टिविटीज हैं उनको आपको क्या करना है? अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है. उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कराना है? वर्किंग करनी है. तो लाइक एक आपका स्कूल का ही एग्जांपल है. तो आप स्कूल सेटअप कर रहे हो, प्लान कर लिया. आफ्टर दैट आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? आपको टॉप मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, आपको लोअर मैनेजर की रिक्वायरमेंट है. तो फर्स्ट वन किसकी रिक्वायरमेंट है? मैनेजमेंट के पार्ट कौन होते हैं? डायरेक्टर्स हो गए, चेयरमैन हो गए, सीईओ पर्सन हो गए, प्रिंसिपल हो गया, वाइस प्रिंसिपल हो गया, डीन हो गया. तो ये सब क्या होते हैं हमारे? ये हमारी टॉप मैनेजमेंट. फर्स्टली डिसाइड तो यही करेंगे किस तरह से सेटअप करना है. तो ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं. उसमें कौन कौन पर्सन किस वे की एक्टिविटीज करेगा, आज हम उसके बारे में बात करेंगे. तो जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस है वो एक ऐसा फंक्शन नहीं है कि उसको एक सिंगल पर्सन अकेले ही उसको परफॉर्म कर सके. ओके. तो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोसेस है वो एक ऐसी प्रोसेस नहीं है जिसमें एक सिंगल पर्सन ही वर्क कर सके. चेन में वर्क होता है. वेरियस एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय वेरियस पर्सन. ओके. जो बहुत सारी एक्टिविटीज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के थ्रू कंप्लीट की जाती है. तो नीड ए फंक्शन ऑफ सिंगल स्ट्रोक, नॉट ए फंक्शन ऑफ सिंगल स्ट्रोक. एक सिंगल पर्सन का वर्क नहीं है ये. गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्टिव. तो लाइक क्या करते हैं हम? किससे रिलेटेड? जब आपको एक ऑर्गेनाइजिंग सेटअप करनी है तो ऑर्गेनाइजिंग में किस किस पर्सन का क्या वर्क है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये चीज डिटरमाइन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है. ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ही सबको हमें क्या करना है? वर्क का डिवीजन करना है. तो डिसाइडिंग वेरियस एक्टिविटीज. ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद उससे रिलेटेड कौन कौन सी एक्टिविटीज क्रिएट होती हैं. लाइक जैसे मैंने आपका स्कूल का एग्जाम्पल लिया, तो आप प्राइमरी विंग्स में कितना स्टाफ की नीड है, कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है आपकी, टीजीटी लेवल पे कितनी रिक्वायरमेंट है आपको स्टाफ की और कितनी स्ट्रेंथ है आपके पास, पीजीटी लेवल पे आपकी कितनी स्ट्रेंथ है और कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है. ये सब चीज ऑर्गेनाइजिंग है. उस एक्टिविटी को आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उनको सेटिस्फाई करना टीचर्स के थ्रू. तो इस रीजन से उनकी स्टडी क्या हो? एक सेटिस्फैक्ट्री हो. तो पर्टिकुलर क्या है? जैसे लाइक केमिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका, फिजिक्स सब्जेक्ट है, तो उसके लिए पर्टिकुलर टीचर प्रोवाइड करना. केमिस्ट्री से रिलेटेड जो स्पेशलाइज्ड है केमिस्ट्री टीचर, जो फिजिक्स से स्पेशलाइज्ड है फिजिक्स टीचर. तो इस रीजन से हम डिफरेंट डिफरेंट लोगों से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म कराते हैं. तो वो क्या होती है? ऑर्गेनाइजिंग की हमारी प्रोसेस होती है. तो अबाउट ऑब्जेक्टिव, डिसाइडिंग वेरियस एक्टिविटीज एंड ग्रुपिंग दैट. जो ये वर्क होता है कभी भी सिंगल पर्सन का नहीं होता. इसमें हम एक ग्रुप बनाते हैं. ग्रुप बना लिया, एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लिया. आफ्टर स्ट्रक्चर दैट हम इस वर्क को परफॉर्म कराते हैं. ओके. तो अब नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन एज ए स्ट्रक्चरल ऑफ रिलेशनशिप. किसको क्रिएट करता है?
जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है, उसके अंदर बहुत सारे पर्सन्स वर्क करते हैं, लाइक टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटलाइजेशन वर्क होता है। तो लाइक क्या है, एक मोबाइल कंपनी है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक मोबाइल कंपनी है, उसका काम क्या होगा, मोबाइल कंपनी है तो मोबाइल को बना रही है, तो मोबाइल को बनाने के लिए उसे बहुत सारी प्रोसेस से होकर चलना पड़ेगा। लाइक फर्स्ट में डिवीजन ऑफ वर्क कैसे करेगा, रो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, फिर उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, रिसर्च की रिक्वायरमेंट है, सेल्स की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से सेल करने के बाद, सेल से पहले मार्केटिंग करोगे, रिसर्च करोगे, तो ये सारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। तो इस सब की जो ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है हमारा, ओके, जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है, उसके लिए एक रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है। तो रिलेशनशिप किस में होता है, पर्सन में। कोई किसी का सुपीरियर है तो कोई किसी का सबऑर्डिनेट है। तो वेरियस पोस्ट आर क्रिएटेड और एस्टेब्लिश्ड एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयज। क्या करते हैं हम, बहुत सारी पोस्टेज होती हैं, उनको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। क्यों वैकेंसी होती है तो इट मीन्स पोस्ट है, हमें रिक्वायरमेंट है, तो उसको रिक्रूट कैसे करना है आपको, एस्टेब्लिश द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयज। हमें इस तरह से वर्किंग करनी है, इस तरह से अपना स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है, ताकि सभी में आपस में क्या हो, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाए। म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन वेरियस पोस्ट, देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लाइक क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपका परचेज डिपार्टमेंट है, तो परचेज डिपार्टमेंट की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उससे रिलेटेड जो आपकी वर्किंग होगी उसको आप देखेंगे, ओके। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या हो गया आपका, उससे रिलेटेड आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो परचेज डिपार्टमेंट में वेरियस पर्सन्स होते हैं, क्या होते हैं परचेज डिपार्टमेंट में, वेरियस पर्सन्स होते हैं। तो परचेज मैनेजर क्या करेगा, परचेज मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ परचेज से रिलेटेड टास्क कंप्लीट कराना। परचेज होगा, पहले रॉ मटेरियल होगा, जितना भी हमें रिक्वायरमेंट है, किसके अकॉर्डिंग, अपनी एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस रीजन से हम इस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, तो रिलेशनशिप क्रिएट करना है, ओके। तो रिलेशनशिप मीन्स जब हम किसी को वर्क डिवाइड करते हैं, उसके साथ हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिवाइड करते हैं। तो ये कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सिर्फ प्रोसेस और रिलेशनशिप को क्रिएट करता है। तो लाइक जो प्रोसेस और रिलेशनशिप है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या होता है, लाइक ये दोनों में क्या सिमिलरिटीज होती हैं, इन दोनों में एक सिमिलरिटीज होती है, दोनों में ही टेंजिबल एसेट्स को इंक्लूड करते हैं और इंटेंजिबल एसेट्स को भी। टेंजिबल एसेट्स लाइक क्या हो गई आपकी, टेंजिबल जो आपकी असेट्स होती है, लाइक हो गई आपकी लैंड, लेबर। तो इस रीजन से आपको लैंड, लेबर, मैन, मशीन, ये आपकी टेंजिबल हो गई। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, लाइक आपकी जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपकी इनटेंजिबल एसेट्स हो गई। थैंक यू।